हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने हमने कल कुछ आधा पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बारे में और उसके युद्धों के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक। आज हम बात करेंगे उसके आगे बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाई, ठीक है। और आगे हम कुमारगुप्त की भी बात करेंगे, ठीक। तो चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न थे, ठीक है। 9 दरबारी थे। कौन कौन थे, क्या क्या काम था उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से उन 9 दरबारियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो 9 दरबारी एक पहला था, आपको याद रखना है अ पर। सबसे पहले अ आता है, तो अ पर आपको याद रखना है अमर सिंह, ठीक। बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। और चंद्रगुप्त के दरबारियों के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त के दरबारी या नवरत्न जो कितने थे, 9 थे। कौन कौन से थे? पहला आपको याद रखना है अमर सिंह, ठीक। पहला आपको याद रखना है अमर सिंह अपर, ठीक है। अमर सिंह का कार्य क्या था, ठीक है। अमर सिंह का कार्य क्या था? तो अमर सिंह का कार्य था कोषकार। ये कौन था? ये कोषकार था, कोष का ध्यान रखता था, ठीक है। कोषकार था, ठीक। पहला था, आपको याद रखना है अमर सिंह। अ से अमर सिंह, अ पहले आता है सबसे, इसीलिए अ से अमर सिंह। और अमर सिंह का कार्य कोषकार था, ठीक। फिर आपको याद रखना है अ के बाद क, ठीक है। अ पहला अक्षर है और क भी पहला अक्षर है। आपको याद रखना है क। और क पर आता है आपका कालिदास। क पर आता है कालिदास, ठीक। कालिदास के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो कालिदास पहले मूर्ख इंसान था, ठीक है। विद्योत्मा, एक राजा की लड़की थी विद्योत्मा, ठीक है। तो विद्योत्मा जब शादी कर रही थी तो वो कुछ प्रश्न पूछ रही थी, ठीक है। कि एक आयोजित मतलब एक कार्यक्रम रखवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रश्न पूछूंगी और जो सही उनका जवाब देगा उससे मैं शादी करूंगी। तो बड़े बड़े राजा गए, ठीक है, ऐसे ही मुंह धोकर चले गए, ठीक है। और कोई भी पास नहीं हुआ, सब फेल हो रहे थे, ठीक है। तो एक दिन कार्यक्रम चला, दो दिन चला, 3 दिन चला, कोई पास नहीं हुआ राजा, ठीक है। तो तीसरे चौथे दिन कुछ जा रहे थे विद्युत्मा से शादी करने के लिए, कुछ मतलब एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे थे। तभी कालिदास बैठा था पेड़ पर, कोई डाली काट रहा था। तो किसी ने बोला कि वैसे पास कौन हो रहा है, इसको भी लेके चल देते हैं, क्या है कि, ठीक है। और कालिदास को लेके चले गए वहाँ पर। लेकिन कालिदास उसने मूक भाषा में वो प्रश्न पूछती थी, ठीक है, जो मतलब गूंगे भाषा में, ऐसे इशारों में प्रश्न पूछती थी, ठीक है। तो उसने पूछा ऐसे क्या उसने पूछा कि आत्मा एक होती है या 2, ठीक। आत्मा कितनी होती है? उसने पूछा 1। तो कालिदास ने सोचा कि ये बोल रही है मैं तेरे को 1 थप्पड़ मारूंगी। तो कालिदास ने बोला कि मैं 2, ठीक है, मैं 2 मारूंगा। तो क्वेश्चन सही आ गया, सही बैठ गया कि आत्मा 2 होती कैसे, एक आत्मा और एक परमात्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वो तो सेट हो गया। अब उसने पूछा कि 5, ऐसे किया, ऐसे हाथ किया। तो उसने तो पूछा ये कि 5 इंद्रियां होती है, वो किसके वश में होती है? मतलब सामने वाले को ये पूछा कि 5 इंद्रियां होती है 5, वो किसके वश में होती है? तो कालिदास ने सोचा कि ये बोल रही है कि मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगी। तो कालिदास ने सोचा कि मैं मुक्का मारूंगा, बोला कि मैं मुक्का मारूंगा। तो उसको आंसर मिल गया विद्योत्मा को कि हाँ, बोल रहा है कि जो 5 इंद्रियां हैं वो एक इंद्र के वश में होती है। तो इस प्रकार से उसका जवाब मिल गया। तो इस प्रकार से कालिदास हो गया पास और शादी आदि की, ठीक है। शादी की, फिर दिन को शादी कर ली। रात को जब कालिदास का मतलब पोल खुल गई कि ये तो ऐसे ही जवाब दे दिया था मैंने, तो फिर विद्योत्मा कालिदास को ये लगा कि यार मैं विद्वान बनूंगा, ठीक है। फिर कालिदास ने 9 वर्ष की तपस्या की, अर्थात 9 वर्ष की पढ़ाई की। फिर कालिदास बना विद्वान। और कालिदास ने 2 ग्रंथ भी लिखे, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ठीक है। आपको याद रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत नामक 2 ग्रंथ लिखे। किसने? कालिदास ने। तो कालिदास
ठीक है। कालिदास कौन था? तो कालिदास विद्वान था, विद्वान। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा जान, इसकी पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी विद्योत्मा, ठीक। और ग्रंथ थे इसके ग्रंथ कौन कौन से? तो इसके ग्रंथ देखें तो एक तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और एक इसका ग्रंथ है मेघदूत। कौन सा? मेघदूत। तो इस प्रकार से कालिदास के 2 ग्रंथ है। ठीक। तीसरा दरबारी कवि कौन था? जैसे अमर सिंह, कालिदास, अ और क, और क आधा क और स शपणक बनता है। ठीक है, शपणक। तो एक दरबारी कवि था शपणक। ठीक है। तीसरा आप ये मैं मिटा देता हूँ, तीसरा लिखते हैं हम शपणक। ठीक। तीसरा दरबारी कवि था, ठीक है, शपणक। तीसरा कौन था? शपणक। ठीक। और शपणक के बारे में जानकारी पाते हैं। तीसरा कौन था? तीसरा था हमारा शपणक। शपणक। तीसरा कौन था? शपणक। ठीक। और शपणक कौन था? शपणक का कार्य क्या था? तो शपणक एक ज्योतिष था। शपणक कौन था? शपणक एक ज्योतिष था, ज्योतिषी। शपणक एक ज्योतिषी था। नंबर 4, क की लाइन पढ़ रहे थे हम। अ का अमर सिंह, क का कालिदास, और आधा का हो जाएगा आपका शपणक। ठीक। और क ख ग घ, ठीक है, क ख ग घ, और घ का आपका हो जाएगा घटकर्पण। ठीक है, घटकर्पण, ठीक है, घटकर्पण। ठीक। और घ और ध एक जैसा दिखता है। ठीक है, घ और ध एक जैसे दिखता है, तो ध का हो जाएगा आपका धन्वंतरी। ठीक है, आप ऐसे लिख लो पहले, धन्वंतरी। और धन्वंतरी आपका था चिकित्सक। धन्वंतरी कौन था? धन्वंतरी था चिकित्सक। नंबर 6, शपणक, घटकर्पण, धन्वंतरी। और 3 तो है आपके व पर, व। ठीक है। एक था आपका वेताल भट्ट जो था जादूगर। ठीक है। और एक था आपका वरामिहिर। ठीक है। तो वरामिहिर कौन था? वरामिहिर था आपका फलित ज्योतिष और वरामिहिर था आपका फलित ज्योतिष। ठीक है। व 7 पर भी आपका व, और 8 पर भी आपका व। और एक था आपका वर रुचि। पहले आपको बात करते हैं वेताल भट्ट। और वेताल भट्ट था आपका जादूगर। वेताल भट्ट कौन था? वेताल भट्ट था आपका जादूगर। और वरामिहिर था आपका फलित ज्योतिष। और वर रुचि। इस प्रकार से आपके 8 कंप्लीट है। और नंबर था आपका शंकु, जो इसमें आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं यहीं भी लिख देता हूँ शंकु। और शंकु था आपका वो था वास्तुकार। ठीक है। और जो आपका घटकर्पण था आपका कूटनीतिज्ञ। ठीक है, मेरे को याद आ गया, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, घटकर्पण था आपका कूटनीतिज्ञ। पहला अमर सिंह कोशकारी। ठीक, अमर सिंह कौन था? कोशकारी। और आपका ये वर रुचि था, मेरे को याद आ गया, वर रुचि व्याकरण और प्रकृति प्रकाश का लेखक था। ठीक है, एक लेखक था जिसने व्याकरण और प्रकृति प्रकाश लिखे। ठीक है, और प्रकृति प्रकाश
प्रकृति प्रकाश लेखक। ठीक, इस प्रकार से आपके 9 के 9 समाप्त हो चुके हैं। एक बार फिर रिपीट कीजिए। अ से अमर सिंह। अमर सिंह का काम क्या था? कोषकार। ठीक, कोष का ध्यान रखता था, अर्थात रुपए पैसे नोट का ध्यान रखता था। कौन? आपका अमर सिंह। नंबर सेकंड आता आपका कालिदास। कालिदास था विद्वान। ठीक है, दरबार में एक विद्वान होना जरूरी है क्योंकि राजा को सलाह देता था। कालिदास था विद्वान, और कालिदास की कहानी मैंने आपको बता दी कि विद्योत्मा से विभाग, और कालिदास के 2 ग्रंथ थे, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम और एक आपका था मेघदूत। ठीक है, तीसरा आपका आता है शपणक। ठीक है, तीसरा आपका आता है शपणक। ठीक है, चौथा आपका आता है, तीसरा शपणक जो ज्योतिषी था। ठीक है, चौथा आता आपका घटघर्पण, और वो था कूटनीतिज्ञ। पसक घ से घ और ध एक जैसे हैं, धन्वंतरी। धन्वंतरी था चिकित्सक। फिर आता है व वरामिहिर था फलित ज्योतिष। ठीक है, वेताल भट्ट था आपका जादूगर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख, वेताल भट्ट था आपका जादूगर। और आगे बात करें तो वररुचि, और वररुचि था आपका वररुचि व्याकरण प्रकृति प्रकाश लेखक। ठीक, और एक था आपका शंकु, लास्ट शंकु था एक वास्तुकार। इस प्रकार से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने लिखवाया था, और चंद्रगुप्त की पहले बात कंप्लीट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त के 3 अभिलेख थे। ठीक है, 3 अभिलेख आते हैं, सांची, मथुरा और मेहरौली। सांची, मथुरा, मेहरौली, सांची, मथुरा, मेहरौली। ठीक, वो अभिलेख पहले लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, तो बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसके ग्रंथों के बारे में। ग्रंथ कौन कौन से? मथुरा, सांची और मेहरौली। फर्स्ट था आपका मथुरा। मथुरा स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त सेकंड का प्रथम अभिलेख। चंद्रगुप्त सेकंड का प्रथम अभिलेख। नंबर 2 की बात करते हैं, सांची स्तूप। सांची लेख बोलो या सांची स्तूप बोलो, कुछ भी। और ये चंद्रगुप्त खुद का नहीं था, ये चंद्रगुप्त के सेनापति के लिए था। चंद्रगुप्त के इसके सेनापति के था, इसके सेनापति का था, सेनापति का उल्लेख। और आगे बात करें तीसरा आपका था महरौली। महरौली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिलेख हमारा, क्योंकि महरौली वर्तमान में तो है दिल्ली में, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है। पहले मूल रूप से यह था व्यास नदी के पास, और व्यास नदी से अनंगपाल जो पृथ्वीराज चौहान का दादा था, अनंगपाल व्यास नदी से उठाकर दिल्ली ले आए। ठीक, तो मूल रूप से वर्तमान में तो ये दिल्ली है, वर्तमान, और मूल रूप से वर्तमान में दिल्ली है, मूल रूप से ये कहाँ था? तो ये नीचे आपको दिखेगा नहीं, व्यास नदी पर था। और व्यास नदी से दिल्ली लाया कौन? तो दिल्ली लाया आपका अनंगपाल लेकर आए दिल्ली। खास बात इसकी क्या है? तो खास बात इसकी ये है कि ये स्तंभ लेख लोहा का है, और लोहे के होने के कारण ही ये कितने साल हो गए लगभग इसको ये लिखाया था, मतलब 400 ईस्वी में लिखाया था,
लेकिन अभी तक इस पर कोई भी जंग नहीं है। अभी तक इस पर कोई भी जंग नहीं है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड साहब। क्योंकि लोहा इस पर कितनी बरसातें गिरी है, कितनी आदियों में ये चला है, कितनी साल हो गए यार इसको। 400 देखिए आप, अभी चल रहा है 2020, 1600 साल हो गए, 1600 ईयर। और इस 1600 वर्षों में ही इसने कोई भी जंग नहीं लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मरोली इंपॉर्टेंट है। अभी तक कोई जंग नहीं। अभी तक कोई जंग नहीं खाया इसने, जंग नहीं। ठीक, अब बात करते हैं आगे। चंद्रगुप्त सेकंड हमारा हुआ कंप्लीट। अब आएगा हमारा कुमार गुप्त। ठीक, अब आएगा कौन? अब आएगा आपका कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त की उपाधियां सब हमने कल पढ़ ली है। अब आगे हम पढ़ेंगे कुमार गुप्त, जो चंद्रगुप्त सेकंड का ही पुत्र था, कुमार गुप्त। ठीक है, और कुमार गुप्त पढ़ेंगे। कुमार गुप्त प्रथम। और कुमार गुप्त का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी के बीच। और गुप्तों का सबसे सर्वाधिक शासन करने वाला व्यक्ति या शासक था कौन? कुमार गुप्त सेकंड। फर्स्ट गुप्तों का प्रथम शासक, जिसने ज्यादा समय तक शासन किया, जिसने, आप साथ साथ में लिख लीजिए, जिसने ज्यादा समय तक शासन किया। गुप्तों का प्रथम शासक था जिसने ज्यादा समय तक शासन किया। सर्वाधिक सिक्के और सर्वाधिक अभिलेख लिखवाने वाला गुप्तों का प्रथम शासक। सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए? कुमार गुप्त ने चलवाए। सर्वाधिक सिक्के और अभिलेख चलवाए, अभिलेखों वाला प्रथम शासक। और इसकी उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। उपाधि, तो इसकी उपाधि आपकी हो जाएगी, उपाधि आपकी इसकी महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य। अब इसने एक बड़ा अच्छा और बढ़िया काम किया था। काम का नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित है, उसका काम करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। और इसकी जानकारी हमें हैंसांग से प्राप्त होती है। और हैंसांग कहता है कि इसका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के सामंत शिलादित्य ने करवाया था। लेकिन हमको याद रखना है कि कुमार गुप्त ने, अगर ऑप्शन में कुमार गुप्त ना है तो आपको शिलादित्य करना है। अगर शिलादित्य और कुमार गुप्त दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, मोस्ट आपको याद रखना है कुमार गुप्त ने। अगर पैसे तो कुमार गुप्त के लगे ना, करवाया, पैसे दिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे जब वो काम करवाएगा ना, तो इस प्रकार से कुमार गुप्त ने उनको बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय के मतलब बनवाना है। तो शिलादित्य नामक एक सामंत था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? तो है आपका बिहार। ठीक, इसकी खोज, पहले बात करते हैं इसकी खोज।
तो इसकी खोज की थी कनिंघम ने, कनिंघम। और जानकारी एनसांग देता है, और एनसांग कहता है कि इसका निर्माण शिलादित्य ने करवाया, शिलादित्य ने करवाया, जो एक इसका कुमारगुप्त का सामंत था। और फिर बख्तियार खिलजी ने इसे जलवा दिया। और बात करते हैं कि इसने जब आग लगवाई थी उसके 3 महीने तक आग इसकी चली, अर्थात इसकी पुस्तकें जलती रही 3 महीने तक। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी ने जलवाया, बख्तियार खिलजी ने जलवा दिया। और इसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज़्यादा आपके थे वो टीचर्स। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय, खोज कनिंघम, जानकारी एनसांग, शिलादित्य ने करवाया, मतलब एनसांग के अनुसार शिलादित्य इसके सामने थे और उसने निर्माण करवाया, और बख्तियार सिंह ने इसे जला दिया। और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और पहले हम एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं उस जो आज हमने पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड के हमने सबसे पहले पढ़े नवरत्न। नवरत्न कौन कौन से याद कर लीजिए? अ से अमर सिंह, अ से अमर सिंह, अ से अमर सिंह। अमर सिंह का कार्य, अमर सिंह कार्य था कोषकार था, अमर सिंह कोषकार था। और फिर आता क कालिदास। कालिदास कौन था? विद्वान था। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा। ग्रंथ आपके मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, कालिदास कंप्लीट। पर फिर आता है क आधा क शपणक। शपणक कौन था? तो शपणक आपका था, शपणक कौन था? तो शपणक आपका था वो कूटनीतिज्ञ। सर कूटनीतिज्ञ नहीं था, आपको मैंने लिखवा दिया, लिख दी शपणक। ठीक है। और शपणक के बाद आपका आता है सब क ख ग घ। घ पर आता है घटकर्पण। घटकर्पण था कूटनीतिज्ञ। और फिर आता ध धन्वंतरी था चिकित्सक। सॉरी मैं शपणक का आपको शपणक था ज्योतिष। ठीक, शपणक था आपका ज्योतिष। फिर आपका आता है शंकु। शंकु है जो वास्तुकार। और फिर व और वेताल भट्ट आता आपका जादूगर। ठीक, वरामीर आता आपका फलित ज्योतिष। ठीक है। और फिर आता है वररुचि। वररुचि व्याकरण और प्रकृति प्रकाश का लेखक था। ठीक है। और फिर कौन? शंकु मैंने आपको बता दिया, वो था वास्तुकार। ठीक है, बात आई समझ में? इतने तक हो गया। अब बात करिए हमने आगे किसके बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड के 3 अभिलेख, महरौली, सांची और मथुरा। महरौली जो इतना पुराना होने के कारण भी अभी तक कोई जंग नहीं लगा है, पहले व्यास नदी के पास था, वर्तमान में दिल्ली में है। और मथुरा सबसे पहला अभिलेख किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। फिर बात की हमने कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त का कार्यकाल था 415 से 455 तक। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। और पहले हम कुमारगुप्त के बारे में जान लेते हैं कि कुमारगुप्त गुप्तों का प्रथम शासक था, जिसने क्या करवाया था? जिसने सबसे ज़्यादा सिक्के एवं सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए। ठीक। और गुप्तों का प्रथम शासक था जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया, सबसे ज़्यादा का वर्ष तक शासन किया। फिर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। और नालंदा विश्वविद्यालय की खोज कनिंघम, जानकारी एनसांग, शिलादित्य और बख्तियार सिंह खिलजी। कल हम पढ़ेंगे और डीपली नालंदा विश्वविद्यालय को, एनसांग को पढ़ेंगे। और शिलादित्य बंगाल के ऐसा गुप्तों का प्रथम ऐसा शासक है जिसका साक्ष्य बंगाल से मिले हैं, और बंगाल से कौन कौन सी जगह से मिले उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।